ल्यूकोप्लेकिया जो है वो एक मुंह में पाई जाने वाली बीमारी है जिसमें कि थिक वाइट पैचेस जो है वो मुंह में दिखते हैं जैसे कि हमारे गम्स के ऊपर या फिर ये जो गाल के अंदर से चमड़ी रहती है जिसको हम म्यूकोजा बोलते हैं उसके ऊपर पाया जाता है। ल्यूकोप्लेकिया में क्या होता है कि आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं यूजुअली, कि ऐसे कुछ होता नहीं है और ना ही वो पेनफुल होता है ना ही कुछ, बट सिर्फ एक आपको पता चलता है कि एक वाइट पैच आपके मुंह में दिख रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हो सकता है पेशेंट को, बस और कुछ भी नहीं होता है। थिक बैंड होने की वजह से इनिशियल स्टेजेस में उनको सिर्फ़ एक व्हाइट कलर का धब्बा जो है वो दिखेगा और फिर इसका जो टेक्सचर रहता है, जैसे नॉर्मली हमारे मसूड़ों का या म्यूकोज़ा का अंदर से टेक्सचर जो रहता है, वो काफ़ी स्मूथ रहता है। अगर ये इस टाइप की कोई बीमारी हो जाती है, तो फिर वहाँ पे अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं म्यूकोज़ा में, जैसे कि रिजेस काइंड ऑफ थिंग फॉर्म हो जाता है। खुरदुरापन हम बोल सकते हैं जो म्यूकोज़ा में पाया जाएगा। अगर आप स्मोकिंग या स्मोकलेस टोबैको इन एनी फॉर्म में अगर आप कंज़्यूम करते हो, तो फिर ये व्हाइट पैच जो है वो वहाँ गम्स के पास में आपको दिख जाता है, मतलब बक्कल म्यूकोज़ा पे। कुछ लोगों को आदत रहती है कि वो बीटल नट च्यू करते हैं, तो बीटल नट के च्यू करने की वजह से यानी सुपारी और पान खाने की वजह से जो है ये पाया जाता है। इससे ऐसे इमीडिएटली अर्ली स्टेजेस में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन कुछ टाइप के ल्यूकोप्लेकिया रहते हैं जो एरिथ्रोप्लेकिया के साथ में पाए जाते हैं। अ, उनको स्पेकल्ड ल्यूकोप्लेकिया बोला जाता है। तो ऐसे सब ल्यूकोप्लेकियाज़ में जो है उनको कैंसर में तब्दील होने का मादा ज़्यादा रहता है और फिर ऐसे सब सूरत-ए-हाल में जब अगर उनको उस किस्म की बीमारी होती है तो फिर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ल्यूकोप्लेकिया कोई हैबिट से होने वाली डिसीज़ है। तो यदि अगर पेशेंट को ऐसा कुछ स्पॉट हो जाता है, सो ही शुड और शी शुड इमीडिएटली विज़िट द डेंटिस्ट। जल्द से जल्द जाके डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर वो देखने के बाद में हम ये बोल रहे हैं कि ये जो कॉज़ेटिव एजेंट है, बीटल नट है यानी पान सुपारी कुछ खा रहे हैं या फिर तम्बाकू ले रहे हैं किसी सूरत-ए-हाल में या स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर कभी-कभी इनको जो डेंचर पहनते हैं उनके इरिटेशन से भी इस तरह की बीमारी हो सकती है पेशेंट को। तो ये जो इरिटेशन कॉज़ करने वाले फैक्टर्स हैं, इनको डॉक्टर हटा देंगे या फिर पेशेंट से कहेंगे कि आपको ये-ये चीज़ें बंद करनी है। एक बार मरीज़ ने इन सारी चीज़ों को बंद कर दिया, तो फिर उनको जो है ना, एक 2 वीक्स से 3 वीक्स के अंदर-अंदर जो प्रॉब्लम है, उसमें रिज़ॉल्यूशन आता है, ये व्हाइट पैच चले जाता है अपने आप से। अगर ये व्हाइट पैच 2 से 3 हफ्ते तक नहीं जाता है, तो हमें कुछ संकोच करना है कि मतलब कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है या फिर उनमें उन सब लीजन्स में कैंसर में तब्दील होने की ज़्यादा कैपेसिटी रहती है। पहले तो हम हैबिट को हटा देंगे, जो भी हैबिट रहेगी उसको बंद कर देंगे। अगर कोई डेंचर की वजह से हो रहा है तो उनको डेंचर पहनने से मना कर देंगे। अगर ये हैबिट बंद करने के 2 से 3 हफ्ते के बाद अगर लीज़न अपने आप से कम नहीं हुआ या चले नहीं गया, तो फिर हम इसकी बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी करके हम जाँच के लिए लैब में भेजेंगे। बायोप्सी में अलग-अलग किस्म की बायोप्सीज़ हैं, तो हमको यहाँ से समझो आप थोड़ा-सा अ, म्यूकोज़ा का हिस्सा जिसको हम बोलते हैं ना चमड़ी कट करके थोड़ा-सा लैब में जाँच के लिए भेजना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा और उसकी रिपोर्ट के ऊपर हमारा डायग्नोसिस बेस्ड रहेगा। अगर नॉर्मल है तो मैं जैसे मैंने आपको बताया कि ये इनमें कुछ लगाने के लिए ऑइंटमेंट्स दिए जाते हैं और डाइटरी मॉडिफिकेशन भी करने बोला जाता है पेशेंट को, स्पेशली विटामिन ए वगैरह इसका ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है इन सब इसमें और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे रहते हैं या कोएंजाइम्स रहते हैं, इनके सबके सप्लीमेंट्स बोलो आप या ऑइंटमेंट्स बोलो या कुछ प्रिपरेशंस जो लोकली लगाने के लिए दिए जा सकते हैं, उनको दिया जाता है।
एक बार वो हो गया तो फिर ये अपने आप से चले जाएगा, ठीक है? 2 से या फिर कम तो होगा, ये अलामत दिखाएगा कि ये कम हो रहा है अपने आप से, तो फिर वी विल बी पॉजिटिव अबाउट इट दैट देयर इज़ नो सस्पिशियस ऑफ कैंसर। अगर ये नहीं जाता है और फिर हम बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी पे अगर कंफर्म होता है कि इसमें कैंसर होने का कैपेसिटी है, तो फर्दर ट्रीटमेंट्स होते हैं। बहुत सारे अगर छोटे लीजन रहेगा या इनिशियल स्टेजेस में इनको वाइडली एक्सिजन किया जाता है, यानी अगर समझो आपका लीजन है वो 2 बाय 2 या 1 बाय 1 सेंटीमीटर का है, तो फिर उसके एतराफ की नॉर्मल चमड़ी भी उसके साथ में निकाली जाती है। अगर उनको फर्दर कुछ मेटास्टेसिस हुआ है या नहीं, वो सारा मतलब उसके हिसाब से कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास में हमको रेफर करना। ये पेशेंट को ठीक होने के लिए 3 से 4 हफ्ता उसमें वो ठीक होने चाहिए। बट इसमें कंडीशन नंबर 1 एंड प्राइम कंडीशन यही है कि आपको हैबिट को इमीडिएटली बंद करना है और फिर दोबारा चालू नहीं करना है। रहा सवाल कि डेंचर से हो रहा है तो आपको उस डेंचर को डिस्कार्ड करना है या नहीं, छोड़ देना इस्तेमाल करना, और फिर आपको नए सिरे से नया डेंचर है या कुछ है जिसमें इरिटेशन नहीं है, या फिर इस डेंचर में ही कुछ मॉडिफिकेशन करके अगर हम उसको लगा सकते हैं तो वो लगा देते हैं। क्या है कि अगर एक बार ल्यूकोप्लेकिया हुआ तो दोबारा हो सकता है। इसको उनको मतलब रिपीट ये हो सकता है। अब कैंसरस वाला नहीं हो सकता या हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि पहली मर्तबा उनको किस टाइप का ल्यूकोप्लेकिया था। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर ल्यूकोप्लेकिया और एरिथ्रोप्लेकिया का साथ में कॉम्बिनेशन है, तो वो कैंसरस वाला रहता है अमूमन। ओके। अगर पेशेंट अगर हैबिट को रिज्यूम करे और अगर पेशेंट उसके साथ में अल्कोहल का कंजम्पशन करता है, तो उसमें कैंसर में तब्दील होने का मादा बहुत ज़्यादा रहता है। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। जैसे बताया जाता है कि हमको एहतियात करके इन सब चीज़ों की हैबिट्स जो है, उसको उसके आदी बनना ही नहीं है, उसको स्टार्ट करना नहीं है, और यदि अगर किसी ने स्टार्ट किया है तो दे शुड स्टॉप करना है हैबिट को। इन सब पेशेंट्स को ऐसे कुछ खाने-पीने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर बर्निंग सेंसेशन रहा तो ही सिर्फ़ जो है कि स्पाइसी फूड खाने वगैरह में दिक्कत आती है, बट उसके लिए कुछ माउथ रिंसेस आते हैं, यानी माउथ वॉश आते हैं, उसको इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं डॉक्टर्स, या हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को स्पेशली खाना खाने के पहले। तो फिर उससे उनको दिक्कत नहीं आती है।